हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। रोज की तरह आज मैं एक नया ट्रिक लाया हूं। जी हां दोस्तों, जो कि क्या है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक से ही सवाल बताऊंगा। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ट्रिक का भंडारा वाला सेशन चला है। जी हाँ दोस्तों, आप क्या है, मैथ में यदि कमजोर है ना, कोई टेंशन नहीं, बस ट्रिक डेली का डेली देखते जाइए, आप मैथ में स्ट्रांग हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है एक्स पावर बी प्लस सी पावर बी माइनस सी इंटू एक्स पावर सी प्लस एक पावर सी माइनस ए इंटू एक्स पावर ए प्लस बी पावर ए माइनस बी हो तो एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 का मान है। ऑप्शन ए दिया है एक, ऑप्शन बी माइनस एक, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 0। देखिए अब क्या है, ऐसा सवाल पूछता है ये जो क्या है, अलजेब्रा के अंतर्गत आता है, ठीक ना। जबकि यह क्या सेकंडों का काम है। अगर आपको आता है, कॉन्सेप्ट पता है, विद इन सेकंडों आप सॉल्व कर जाएंगे। लेकिन क्या है, कितने लोग ये पावर देखकर इतना घबरा जाते हैं, सोचते हैं कैसे होगा। कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट सीखो। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, पावर का पावर में गुणा होगा, पावर का पावर में गुणा होगा। तो देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब आप सोचो कि कहाँ यहाँ ए प्लस बी है, ये कॉन्सेप्ट है, सूत्र लगेगा। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो कहने का मतलब है आपका यह हो जाएगा एक्स, ए प्लस बी एक जगह बी है और बी की जगह सी है, तो अर्थात हो जाएगा एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी बराबर होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये कॉन्सेप्ट मैं पहले लिख ही दे रहा हूँ, ए प्लस बी दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, जब भी आपको ऐसा मिले आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब ए की जगह यहाँ पर बी है और बी की जगह सी है, तो आपको टेंशन नहीं लेने का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स पावर बी प्लस सी बी माइनस बी, तो बी माइनस सी, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसी कॉन्सेप्ट से इनटू यहाँ पर भी हो जाएगा एक्स सी है तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक, इनटू यहाँ पर भी देखो एक्स है, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं, ठीक ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हालांकि क्या है यहाँ पर ए भी नहीं है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा यहाँ पर यही वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, जैसे एक जगह बी और बी की जगह सी, ठीक, ए की जगह सी और बी की जगह ए, ठीक। अब देखो बेस समान है, तो बेस समान रहती है तो क्या होता है, घात जुड़ घट जाता है, चिन्ह जैसा रहेगा वैसा लग जाएगा। तो हो जाएगा एक्स, ये है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अब इसको जोड़ोगे प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस इसको जोड़ोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कट गया, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कट गया। आपका बचा क्या, एक्स पावर 0। क्या बचा आपका, एक्स पावर 0। जब किसी संख्या का पावर 0 रहेगा तो वहां पर उत्तर कितना आएगा आपका, यहाँ पर अगर चर है, ठीक ना, क्या है, चर है और चर का पावर 0 रहेगा, वहां पर मान आएगा 1। कितना मान आएगा, 1, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। हम आशा करते हैं यह सवाल आपको समझ में आया होगा। ऐसा सवाल भविष्य में कभी भी आएगा, आप गलत नहीं करेंगे। संख्या चेंज कर सकता है, कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या है, एक्स पावर ए अपान एक्स पावर बी पूरे पावर 1/ab, एक्स पावर बी अपान एक्स पावर सी पूरे पावर 1/bc इंटू एक्स पावर सी अपान एक्स पावर ए पूरे पावर 1/ca बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दिया है 1/x पावर ए बी सी, ऑप्शन सी दिया 1/x पावर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ज्यादातर स्टूडेंट क्या है, ऐसे सवाल देखकर एग्जाम में स्किप कर देते हैं, जबकि ये सवाल तो बहुत सरल है, ठीक ना। अलजेब्रा का सबसे प्यारा सवाल है। जी हाँ दोस्तों, देखिए ध्यान लगाए रहिए, अभी कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, ऐसे सवाल से आपको प्यार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या करना है। देखो यह नीचे है, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, अर्थात आप लिख सकते हो एक्स पावर ए ऊपर जाएगी माइनस बी, ठीक, फिर पूरे पावर क्या हो जाएगा 1/ab इंटू सेम इसी तरीके से यहाँ भी कॉन्सेप्ट एक्स पावर बी और ये ऊपर जाएगा माइनस सी पावर 1/bc, ठीक ना, क्योंकि यह नीचे है ऊपर जाएगा क्या होगा, गुणा हो जाएगा, तो गुणा में घात जुड़ती है और घटती है, नीचे प्लस है ऊपर माइनस हो जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ भी
एक्स पावर सी अपान एक्स पावर ए, फिर सॉरी यहाँ पर हल कर रहे हैं ना, दोबारा कहाँ उतार रहे हैं, एक्स पावर सी, ए ऊपर जाएगा माइनस ए, फिर पूरे पावर 1/c। ठीक, अब पावर का पावर में गुणा होता है, हो जाएगा एक्स पावर, इसका गुणा ऊपर करेंगे a माइनस बी अपान ए बी। सेम इसी तरीके से यहाँ भी पावर का पावर में गुणा, एक्स पावर b माइनस सी अपान बी सी। ठीक, अब देखो आगे, एक्स पावर इसका गुणा इसमें करेंगे तो c माइनस ए अपान सी ए। ठीक ना, अब इसको अलग अलग कर लो, एक्स पावर a अपान ए बी, ठीक, इनटू, या आप ऐसे कर सकते हैं माइनस बी अपान ए बी, अलग अलग कर सकते हैं नहीं, क्योंकि a माइनस बी है दो पद, नीचे एक पद है, ठीक ना, तो एक एक पद का अलग कर सकते हैं। फिर इनटू एक्स पावर b अपान बी सी माइनस सी अपान बी सी। सेम इसी तरीके से यह भी हो जाएगा, एक्स पावर c अपान सी ए इन माइनस ए अपान सी ए। ठीक ना, अब देखो ए कट गया, बी कट गया, बी कट गया, सी कट गया। ठीक ना, आपका यहाँ पर सी कट गया, ए कट गया। ठीक, तो बचा क्या, एक्स पावर एक अपान बी माइनस एक अपान ए इनटू एक्स पावर, यहाँ पर क्या बचा, एक अपान सी माइनस एक अपान बी। जो कट गया उसको छोड़ दो, ऊपर जो पूरा कटा एक बचा है, ठीक ना, उसको कुछ ऐसा नहीं कि जीरो मान लेते, एक बचा है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। इनटू एक्स पावर एक अपान ए माइनस एक अपान सी। देखो आधार समान है ना, घात जुड़ घट जाएगा, तो देखो जुड़, एक्स पावर एक अपान बी माइनस एक अपान ए, यहाँ पर प्लस एक अपान सी, इसको माइनस एक अपान बी, ये प्लस एक अपान ए माइनस एक अपान सी, ये एक्स का पूरा पावर है, प्लस एक अपान बी माइनस एक अपान बी, माइनस एक अपान ए प्लस एक अपान ए कट गया, प्लस एक अपान सी माइनस एक अपान सी कट गया, बचा क्या आपका एक्स पावर 0। अभी पिछले ही सवाल में मैंने बताया है एक्स पावर 0 जब भी रहेगा उसका मान कितना आएगा, 1, उसका मान कितना आएगा 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। हम आशा करते हैं यह सवाल समझ में आया होगा। भविष्य में ऐसा सवाल मिलेगा तो आप कभी उससे घबराओगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, धमाकेदार टिक के साथ एंट्री लेकर जाइए और उसके बाद सवाल को हल कर दीजिए, तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। सवाल देखो, आपको एहसास होना चाहिए ये तो सवाल मैं सीखा हूँ, यह सवाल का कॉन्सेप्ट मुझे पता है, मैं इसको कर लूँगा और करके आना। जी हाँ दोस्तों, हम आशा करते हैं यह सवाल पूरी तरीके से समझ में आया होगा। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।